ఏపీ రాజధాని ప్రాంతంలో మరో కేంద్ర ప్రభుత్వ సంస్థ కొలువు తీరబోతోంది. జాతీయ విపత్తుల నిర్వహణ సంస్థ క్యాంపస్ గన్నవరం మండలంలో రాబోతోంది. కొండ పావులూరులో ఎన్డీఆర్ఎఫ్ 10వ బెటాలియన్ క్యాంపస్ కు కేంద్ర హోంశాఖ మంత్రి రాజ్నాథ్ శంకుస్థాపన చేశారు. ప్రస్తుతం రాజ్నాథ్ మాట్లాడుతున్నారు. లైవ్ లో చూద్దాం. जनता का विश्वास हासिल करने में उसने कामयाबी हासिल की हो। जब कभी भी डिजास्टर सिचुएशन आती है, आपदा की स्थिति पैदा होती है, तो सबसे पहले एक्शन में आने वाला यदि कोई ऑर्गेनाइजेशन इस हिंदुस्तान में है तो उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम है एनडीआरएफ। शायद आपको एहसास हो अथवा न हो, लेकिन मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि अब हिंदुस्तान की जनता का आपके ऊपर इतना भरोसा और विश्वास है कि लोग यह मानकर चलते हैं, चाहे कितनी भी बड़ी प्राकृतिक आपदा क्यों न हो, हम उस प्राकृतिक आपदा से निकल सकते हैं और उन मुसीबतों का सामना कर सकते हैं, क्योंकि हमारे इस हिंदुस्तान के पास एनडीआरएफ जैसी फोर्स है। इसलिए आपके प्रति लोगों का भरोसा और विश्वास है। और केवल फ्लड के कारण डिजास्टर हो उसी समय एनडीआरएफ काम नहीं करती है, अथवा अर्थक्वेक में भूकंप आने पर ही काम नहीं करती, बल्कि एनडीआरएफ ने अपनी कॉम्पिटेंस यदि हासिल की है तो चाहे रेडियोलॉजिकल डिजास्टर हो, बायोलॉजिकल डिजास्टर हो, चाहे न्यूक्लियर डिजास्टर हो, उस डिजास्टर से भी निपटने की कामयाबी हमारी इस हिंदुस्तान के एनडीआरएफ ने हासिल की है। इसलिए भी मैं आप सबको हार्दिक बधाई देना चाहता हूं। और मित्रों, यह कोई छोटी बात नहीं है कि आपकी शोहरत जो 10 वर्षों के अंदर आपने अपने कठिन परिश्रम से कमाई है, वह केवल हिंदुस्तान की सीमा तक ही सीमित नहीं है। दुनिया के दूसरे देशों में भी अब भारत के नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स की चर्चा होने लगी है। नेपाल में जिस समय भूकंप आया था तो सबसे पहले इफेक्टिव रोल प्ले करने का काम किसी ऑर्गेनाइजेशन ने किया था, तो आपके ऑर्गेनाइजेशन एनडीआरएफ ने किया था। और आज भी नेपाल के लोग उसकी चर्चा करते हैं, उसे भूलते नहीं हैं। और मैं याद दिलाना चाहता हूं, शायद इस ऑर्गेनाइजेशन के ऑफिसर्स को इस बात की जानकारी होगी, जापान में भी जब एक बार भूकंप आया था तो उस जापान में भी जाकर वहां के लोगों को बचाने का काम यदि किसी ने किया था संघाई में, तो हमारे एनडीआरएफ के भारत के जवानों ने जाकर ही उसको बचाने का काम किया था। और मैं उस स्थान पर गया था शंघाई में, जापान में, जहां पर कि हमारे एनडीआरएफ के जवानों ने उस समय बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने का काम किया था। वहां के मेयर मुझसे मिले थे और वहां के मेयर ने भारत के एनडीआरएफ के जवानों की तारीफ करते हुए मुझसे यह कहा था कि साहब, भारत के एनडीआरएफ के जवानों ने केवल जिंदा लोगों को ही बाहर नहीं निकाला, बल्कि जिन लोगों की डेथ हो चुकी थी उनको ससम्मान बाइज्जत वहां से निकालकर दूसरे स्थानों पर पहुंचाने का काम किया। और उस मेयर का यह भी कहना था कि शायद किसी दूसरे देश की फोर्स रही होती तो डेड बॉडीज को इतना सम्मान न देती जितना सम्मान हमारे हिंदुस्तान की एनडीआरएफ फोर्स ने देने का काम किया है। इसलिए मैंने कहा कि आप सब लोगों ने सचमुच अपने काम से, अपनी कैपेबिलिटी के आधार पर एक अलग प्रकार की शोहरत भारत में ही नहीं बल्कि दुनिया के दूसरे देशों में भी हासिल की है। भारत में तो आपकी साख स्थापित हुई है, चाहे 99 में, मैं याद दिलाना चाहता हूं, सुपर साइक्लोन आया था। अब उस समय अप्रॉक्सीमेटली 10,000 लोगों की जानें गई थी। लेकिन 99 के बाद 2014 में जब इसी प्रकार का एक साइक्लोन आया था, तो मुझे खुशी है इस बात की बतलाते हुए, पिछली बार 10,000 लोगों की जानें गई थी, लेकिन इस बार केवल 49 लोगों की जानें गई हैं। और उसमें भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने का काम यदि किसी ने किया था तो हमारे एनडीआरएफ के जवानों ने किया था।
यह भी सच है कि जब कभी भी कोई बड़ी प्राकृतिक आपदा आती है तो कभी कभी उस देश की इकोनॉमी को, उस देश की अर्थव्यवस्था को भी उसका खामियाजा भुगतना पड़ता है। मैं उदाहरण देना चाहूंगा नेपाल का। जो नेपाल विकास के रास्ते पर तेजी के साथ अपने कदम आगे बढ़ा रहा था और जो नेपाल यह दावा करने लगा था कि हम 20